बाबा श्याम से जुड़ी हुई अर्जियां, बाबा श्याम से जुड़े हुए अरदास, जितने भी इच्छाएं हैं, जितने भी अरदास है, अगर आपके अरदास सच्चा है, संपूर्ण है, भावपूर्ण है, किसी को लेकर किसी तरह की बुराई नहीं है, तो बाबा श्याम आपकी अरदास को पूरी करेंगे। अगर मान लीजिए आपके जीवन में किसी भी तरह की परेशानी चल रही है, चाहे किसी भी तरह की परेशानी, चाहे वो धन से संबंधित परेशानी चल रही हो, चाहे वो आपको संतान प्राप्ति से जुड़ी हुई परेशानी चल रही हो, अगर आप बाबा श्याम की इस अर्जी को सुनते हैं और इस तरह से बाबा श्याम को अर्जी लगाते हैं, बाबा श्याम का जो बागा होता है और बाबा श्याम का जो खजाना होता है, और बाबा श्याम को अर्जी किस तरह से लगाई जाए, घर से बैठे बैठे आप बाबा श्याम को अपने घर में बैठे बैठे अर्जी लगा सकते हो। तो आज इस वीडियो को पूरा देखिएगा। इस वीडियो के जरिए आपको ये बताया जाएगा कि बाबा श्याम को आप इस तरह से अर्जी कैसे लगाए कि आपकी सारी इच्छाएं और मनोकामना बाबा श्याम पूर्ण कर दे और जो भी आपकी तकलीफें, दुख है, वो एक पल में समाप्त हो जाए। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं बाबा श्याम को अर्जी कैसे लगाते हैं। तो पूरा वीडियो लास्ट तक देखिएगा। जय श्री श्याम। चलिए वीडियो को देखते हैं। आप सभी श्याम भक्तों को जय श्री श्याम। श्याम भक्तों, आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर आप बाबा श्याम से अर्जी लगाना चाहते हो, बाबा श्याम के दरबार में जाके अर्जी लगाना चाहते हो, या अपने घर में बैठे बैठे बाबा श्याम का अर्जी लगाना चाहते हो, तो आज मैं आपको बाबा श्याम से एक अर्जी लगाने का एक ऐसा तरीका बताऊंगा। अगर आपने इसी तरह से बाबा श्याम के नाम से अर्जी लगाई, बाबा श्याम तक आपकी ये अर्जी पहुंचेगी और बाबा श्याम जल्द से जल्द आपकी इस अर्जी को पूरा कर देंगे। तो आज मैं बात कर रहा हूं बाबा श्याम को अर्जी कैसे लगाते हैं। एक विधि आपने देखी थी, श्याम बाबा को अर्जी लगाने का जो नारियल वाली विधि है। श्याम बाबा को आप अर्जी नारियल द्वारा लगा सकते हैं। श्याम बाबा को बैठे बैठे आप अर्जी लगा सकते हैं। बहुत सारे श्याम प्रेमी पूछते हैं कि जिस श्याम प्रेमी को अर्जी लिखना नहीं आता, वो श्याम प्रेमी अर्जी कैसे लगाए। तो जिस श्याम प्रेमी को अर्जी लिखना नहीं आता, वो श्याम प्रेमी अपनी अर्जी अपने मन में बाबा श्याम से बोले, या अगर आपको अर्जी लिखना नहीं आता तो आप अपनी अर्जी बोलकर लगा सकते हैं। नहीं तो अपनी अर्जी जो आपके घर में सबसे ज्यादा आपका विश्वास पात्र है, उनके जरिए अपनी अर्जी को लिखाकर बाबा श्याम को वो अर्जी को अर्पण कर सकते हो आप। कुछ श्याम प्रेमी ये पूछते हैं कि अगर जिसे बोलना नहीं आता है वो अर्जी कैसे लगाए। तो जिसे बोलना नहीं आता वो अर्जी अपना लिखकर लगा सकते हैं, यानी कि बाबा श्याम के दरबार में जाएंगे तो बाबा श्याम के दरबार में या घर में बैठे बैठे अर्जी को लिखकर वो लगा सकते हैं। तो इस तरह से बाबा श्याम को आप अर्जी लगा सकते हैं, बाबा श्याम से विनती कर सकते हैं। तो आज मैं जो तरीका आपको बताने वाला हूं, बाबा श्याम से अर्जी आप कैसे लगाएंगे, बाबा श्याम को अरदास कैसे लगाएंगे, बाबा श्याम को कैसे प्रसन्न करेंगे, इसके बारे में आज मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, वीडियो बहुत ही चमत्कारिक होने वाली है। अगर आपके घर में प्रॉब्लम चल रही है, अगर आपके घर में किसी भी तरह की समस्या है, तो एक बार इस तरह से आप अर्जी लगा के देखो। आपके घर में शांति, सुख शांति, रुपए पैसे की कमी नहीं रहेगी। तो चलिए मैं आपको ये तरीका समझा देता हूं, आपको करना क्या है। तो मैं बात कर रहा हूं बाबा श्याम को अर्जी लगाने के लिए। तो देखिए, बाबा श्याम को अर्जी लगाने के लिए आपके पास बाबा श्याम का इस तरह का बागा होना चाहिए। बाबा श्याम का बागा सभी श्याम प्रेमियों के पास होता है। जो श्याम प्रेमी नए जुड़े हैं हमारे इस चैनल से, उनको पता नहीं होगा कि बाबा श्याम का बागा किसे कहते हैं। बाबा श्याम का ये बागा कब मिलता है, तो वो जाकर इस चैनल पे उस वीडियो को देख सकते हैं। बाबा श्याम का जो ये बागा होता है, ये हर वसंत पंचमी को बाबा श्याम के गले से उतरता है और उसी दिन बाबा श्याम का ये बागा बांटा जाता है श्याम प्रेमियों के बीच में। थोड़ा थोड़ा करके श्याम बाबा का ये बागा सभी को बांटा जाता है। परंतु बहुत सारे श्याम प्रेमी इस बागा को अपने गले में ताबीज में लगा के पहन लेते हैं, बाजू में धारण कर लेते हैं, जो कि इस तरह से नहीं करना है। बाबा श्याम का जो ये बागा होता है बहुत ही अत्यधिक पवित्र होता है, जिसे हमें अपने घर के मंदिर में किसी एक इस तरह के बर्तन में या सिंदूरदानी आपके पास अगर है, तो वहां पर बाबा श्याम के इस बागा को रख कर पूजा की जाती है। तो आज मैं इसी से रिलेटेड, इसके ऊपर मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूं
तो आप लोग ये मत समझिएगा कि ये वीडियो दोबारा से मैं बना रहा हूँ। देखिए, ये तो बाघा रखने का तरीका मैं बता चुका हूँ कि बाबा श्याम का जो ये बाघा होता है इस तरह से रखकर और इसके दर्शन करने हैं आपको, बाबा श्याम को याद करना है और बाबा श्याम का ये बाघा अपनी आंखों से इस तरह से लगा लेना है। अब मैं बात कर रहा हूँ अर्जी की। तो अर्जी सबसे पहले आपको लिखनी होगी एक कागज पे। तो कागज पे कैसे लिखेंगे, और जिसे श्याम प्रेमी को अर्जी लिखना नहीं आता वो क्या करेंगे, वो अपने परिवार में किसी भी सदस्य से जो आपके सबसे अधिक करीब हैं और विश्वास पात्र हैं उनसे अर्जी लिखवाइए। और उस अर्जी को लिखने के बाद आपको करना क्या है, देखिए अर्जी पहले लिखनी कैसे है वो मैं आपको बता देता हूँ। इस वीडियो को देखिए, मैं आपको अभी एक वीडियो दिखाने जा रहा हूँ। उस वीडियो में आप देखेंगे कि बाबा श्याम को अर्जी किस तरह से लिखी जाती है। तो बाबा श्याम को इस तरह से आप अर्जी लिख सकते हैं। बाबा श्याम को इस अर्जियों में बाबा श्याम को इस तरह से आप कह सकते हैं। तो देखिए, अभी जो आप वीडियो देख रहे हैं, इस वीडियो के अंदर जो आप बाबा श्याम को अर्जी लगाते हुए देख रहे हैं, इस अर्जी में बाबा श्याम के नाम से अर्जी लिखी जा रही है इस वीडियो के अंदर। और अर्जी के अंदर आपको सबसे पहले देखिए बाबा श्याम के नाम से अर्जी लिखनी है। अर्जी लिखने से पहले आप सबसे ऊपर ओम श्री गणेशाय नमः लिख सकते हैं। चूंकि मैंने अर्जी लिख दी है पहले, तो मैं अब अर्जी लिख रहा हूँ। अर्जी लिखने के बाद मैं ओम श्री गणेशाय नमः ऊपर में लिखूंगा और अर्जी को इस तरह से बनाऊंगा ताकि बाबा श्याम इस अर्जी को सुने और बाबा श्याम इस अर्जी पे गौर करें। तो अर्जी जो है, आप इस अर्जी जो आप लिखेंगे बाबा श्याम की अर्जी को, इसको आप बहुत अच्छी तरीके से लिख सकते हो, इसको सजा सकते हो इस अर्जी को। अर्जी को लिखने के बाद आप चाहे तो इस पर कलर भी कर सकते हो। कलर मतलब पेंसिल कलर कर सकते हैं या मोम कलर कर सकते हैं। कलर करने के बाद अर्जी बहुत ही सुंदर दिखेगी, अच्छी दिखेगी। तो उसके बाद आप उस अर्जी को लिखने के बाद आपको करना क्या है, देखिए अर्जी जो आपने लिख दी है, बाबा श्याम के नाम से जो अर्जी लिखी है, तो इस तरह से आपने बाबा श्याम को अर्जी लिख दी है आपने। अब बाबा श्याम की जब आप अर्जी लिख देते हो इस तरह से, तो उसके बाद आपको देखिए अर्जी इस तरह से कुछ दिखेगी। ये है बाबा श्याम की ये अर्जी जो आप अभी अपने स्क्रीन पर देख रहे हो। ये है बाबा श्याम की अर्जी जो इस तरह से कुछ दिखेगी। अगर आप चाहो तो इस अर्जी को पूरा तरह से सजा सकते हो। अब आपको मैं बता दूं, जो ये अर्जी मैंने आपको दिखा रहा हूं, ऐसा नहीं है कि आप इसी अर्जी को कॉपी करके लिख सकते हो। अगर लिखना चाहो तो लिख सकते हो इस अर्जी को कॉपी करके, परंतु आप अपने मन की भाव, अपनी मन की अर्जी बाबा श्याम को लिखें। बाबा श्याम तक अपने मन के भाव को आप पहुंचाएं, ताकि बाबा श्याम की असीम कृपा आप सभी पर बनी रहेगी इस अर्जी के द्वारा। तो ये जो अर्जी लिखेंगे आप, बाबा श्याम को जो ये चिट्ठी लिखेंगे, अर्जी मतलब होता है अरदास, और हम एक चिट्ठी के माध्यम से बाबा श्याम को ये अरदास लगा रहे हैं। इस अरदास का करना क्या है, चूंकि मैं आपको इस वीडियो में नारियल वाला अर्जी नहीं बता रहा हूँ। इस वीडियो में मैं आपको बाबा श्याम का जो बाघा मैंने आपको बताया है, बाघा के साथ इस अर्जी को कैसे रखना है उसके बारे में मैं आज बताने वाला हूँ इस वीडियो में। तो वीडियो को स्किप मत करिएगा, लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो देखिए, आपने जब इस तरह से बाबा श्याम को अर्जी लगा दी, तो पूर्ण भाव से अर्जी लिखने के बाद बाबा श्याम को याद करना है, बाबा श्याम से प्रार्थना करनी है। हे बाबा श्याम, मैंने आपके नाम से अर्जी लिखी है। हे बाबा श्याम, बस आप अपनी कृपा करो। ओम श्री श्याम देवाय नमः, ओम श्री श्याम देवाय नमः। इस तरह से कहने के बाद आप बाबा श्याम को प्रणाम करिए, अपनी आंखों से लगाइए इस अर्जी को। और अर्जी तो आप लिख चुके हैं। अर्जी जितना ज्यादा देखिए, ऐसा नहीं है कि अर्जी को छुपा के रखना है। मैं आपको अपनी अर्जी क्यों दिखा रहा हूँ, ये अर्जी इसलिए दिखा रहा हूँ, आप सभी ने मेरी अर्जी पढ़ ली है। अब आप सभी ने इस अर्जी को पढ़ लिया है, तो ये जो अर्जी है, ये जो मैंने इसमें लिखी है, आप सभी श्याम प्रेमी को यही अर्जी लिखनी हो, इसी तरह से लिखनी हो। आपके जीवन में भी बाबा श्याम का महत्व है, आप सभी चाहते हैं बाबा श्याम आपका हाथ पकड़े। तो इस तरह से बाबा श्याम को ये अर्जी लिखने के बाद इसको करना क्या है, इस तरह से मोड़ लेना है ये अर्जी को। ये हमने अर्जी को मोड़ लिया है। अब ये अर्जी मुड़ चुकी है। मुड़ने के बाद क्या करना है, इस तरह से एक और फोल्ड करना है अर्जी को। अर्जी को फोल्ड करके हमें छोटा करना है।
मतलब कागज बड़ा है, आप चाहे तो छोटे कागज में लिख सकते हैं। मैंने ये जो अर्जी लिखी है लाल पेन से लिखी है, और लाल पेन जो होनी चाहिए आपकी बाजार से खरीदी हुई, पूरी जो चली ना हो वैसा पेन चाहिए। अब मैं आपको बताऊं, जो पेन से आपने मुझे अर्जी लिखते हुए देखी है, उससे मैं बाबा श्याम को अर्जी लिखता हूँ, बाबा श्याम को चिट्ठी लिखता हूँ। जब मेरा मन करता है तब मैं बाबा श्याम को अर्जी लिखता हूँ। तो अर्जी जो होती है जब आपकी पूरी हो जाए तो इस अर्जी को क्या करना है वो भी मैं आगे आपको बताऊंगा। आपकी अर्जी आपने लिख दी है इस तरह से, बाबा श्याम को आपने याद कर लिया है। अब इस अर्जी को इस तरह से मोड़ लेना है। मोड़ने के बाद आपको इस तरह से आप अर्जी को मोड़ लीजिए। मोड़ने के बाद ये जो है जहाँ पे आपका श्याम बाबा का बाघा है, इस बाघे वाले पात्र को खोलना है इस तरह से। और ये देखिए बाबा श्याम का बाघा रखा हुआ है इसके अंदर, आप देख रहे हैं ये श्याम बाबा का बाघा है। नजदीक से देख लीजिए, इस तरह से बाबा श्याम के बाघा को रखा हुआ है हमने। अब इस अर्जी में करना क्या है, आपको आपके पास अगर जो वैष्णो देवी से जो सिक्का मिलता है, अब आपको करना क्या है, जैसे कि आप सभी को पता है, आप जब अर्जी लगाते हो तो अर्जी के साथ आपको दक्षिणा वगैरह भी रखनी पड़ती है। तो दक्षिणा में क्या रखना है, आपकी अपनी श्रद्धा के ऊपर होता है कि आप कैसा रख सकते हो। आप चाहे तो 10 रुपए रख सकते हो, इस अर्जी के अंदर डाल के उस अर्जी को आप रख सकते हो। नहीं तो आपको करना क्या है, ये जो अर्जी है, जैसे हम नारियल वाला अर्जी लगाते थे बाबा श्याम को, तो उस अर्जी के साथ हम कुछ दक्षिणा रखते थे बाबा श्याम के नाम से, और उस अर्जी को तब रखते थे। अब हम बाबा श्याम की अर्जी को इस पात्र में रखना है। हमें अपने घर से बैठ के बाबा श्याम को ये अर्जी लगा रहे हैं। बाबा श्याम के दरबार को याद करके बाबा श्याम के नाम से इस अर्जी को लिख रहे हैं। और बाबा श्याम हमारे साथ हैं, हमारे इस केसरिया वस्त्र में है, इस बाघा में बाबा श्याम विराजमान है। और बाबा श्याम के साथ अगर ये अर्जी रहेगी तो जल्द से जल्द बाबा तक ये अर्जी आपकी पहुंचेगी, और बाबा श्याम की असीम कृपा आप सभी पर होगी। तो इस अर्जी को रखने के लिए सबसे पहले आपको दक्षिणा रखना है। तो दक्षिणा में आप क्या रखेंगे, तो ये छोटा सा पात्र है, इसमें आप चाहो तो आपके पास कोई सिक्का हो, 1 रुपए का या 5 रुपए का सिक्का हो, उस तरह के सिक्के को आप इस पात्र में रखकर इस अर्जी को रख सकते हैं। अगर आपके पास सिक्का नहीं रखना चाहते तो सबसे पवित्र चीज होती है बाबा श्याम का खजाना। खजाना जो होता है, जैसे वैष्णो देवी आप गए होंगे कभी, तो वैष्णो देवी में आपको खजाना मिलता है, माता रानी का खजाना मिलता है प्रसाद के साथ। छोटा छोटा सिक्का होता है जिसमें वैष्णो देवी के चित्र बने होते हैं। इस तरह से माता रानी का खजाना होता है। आप उस खजाने को, अगर आपको बाबा श्याम का वो खजाना मिला हुआ है मंदिर से, तो उस खजाने को आप इस पात्र के अंदर रख सकते हैं। और अगर आपके पास वो खजाना नहीं है तो वैष्णो देवी से जो मिला हुआ खजाना होता है, माता रानी का खजाना होता है। क्योंकि देखिए, जो बाबा श्याम को जो तीर्ण बाण मिले थे वो महादेव ने दिए थे, और महादेव जो थे वो आदि शक्ति, बाबा श्याम ने जो तपस्या की थी वो महादेव और आदि शक्ति की को प्रसन्न किया था उन्होंने, जिससे प्रसन्न होकर उन्हें 3 बाण की शक्ति मिली थी। तो माता रानी की विशेष कृपा है, माता रानी की पूजा विशेष फलदायी होती है। तो अगर आपके पास माँ वैष्णो देवी का वो खजाना वाला सिक्का है तो वो खजाना वाला सिक्का के साथ आप अपनी अर्जी को रख सकते हैं। अगर आपके पास वो नहीं है तो सिंपली आप एक सिक्का जो होता है 1 रुपए का या 5 रुपए का, जो भी सिक्का है, उस सिक्के को इसके अंदर रख सकते हैं। परंतु ध्यान रखें, जो आप सिक्का रखेंगे वो सिक्के को अच्छी तरह से पानी से धो लें और गंगा जल से शुद्ध कर लें। क्योंकि वो जो सिक्का होता है वो बहुत सारी जगह से होते हुए आता है आपके हाथ में, कई लोगों के हाथ से होते हुए आपके पास आएगा। और वो सिक्का क्या होगा, उस सिक्के को पहले आपको देखिए, सिक्का तो लक्ष्मी का रूप होता है, वो पहले से ही पवित्र होता है। परंतु क्या है, बाघा के साथ रखना है, बाबा श्याम के बाघा के साथ रखना है। आपकी अर्जी रहेगी तो उस सिक्के को धोकर गंगा जल से पवित्र कर उसके बाद आप अपने इस पात्र में रख सकते हैं। चूंकि जो माता रानी का खजाना है वो खजाना तो पहले से ही पवित्र होता है, तो उसको धोने की कोई आवश्यकता नहीं। अगर वो छोटा सा होता है सिल्वर कलर का, वो अगर आपके पास है तो आप इसमें रख सकते हो। अगर वो नहीं है आपके पास तो सिक्के को अच्छी तरह से धोने के बाद ही आप इस पात्र में रखें। अब सिक्का आपने रख दिया है, अब क्या करना है वो मैं आपको बताता हूँ।
तो श्याम प्रेमियों, मैं आपको बता देता हूं कि वो खजाना किस तरह से दिखता है, किस तरह का होता है। चूंकि वो खजाना छोटा सा मिलता है, मेरे पास एक बड़ा वैष्णो देवी माता का खजाना है। वो खजाना कुछ इस तरह का है। तो देखिए, इस पे माता वैष्णो देवी का छवि भी है, आप ये देख सकते हैं। माँ वैष्णो देवी का इसमें छवि है, ये देखिए, आपको दिख रहा होगा साफ साफ। जय माता दी बोल दीजिए एक बार, प्रेम से बोलो जय माता दी। तो ये माता रानी का खजाना है और ये खजाना मैं इस पात्र में रखूंगा और इस पात्र में रखकर बाबा श्याम को अर्जी लगाऊंगा। तो श्याम प्रेमियों, आप लोग कभी न कभी माता वैष्णो देवी के दरबार गए होंगे, तो इस तरह का खजाना जो है वहां पर आपको दरबार में जगह जगह दुकानों में भी मिल जाता है माता रानी का। अगर आपको प्रसाद के रूप में वहां खजाना नहीं मिल पाता तो आप वहां दुकानों से ये खजाना ले सकते हैं। तो देखिए, ये खजाना कुछ इस तरह का दिखेगा माता रानी का। एक बार जयकारा लगा दीजिए, प्रेम से बोलो जय माता दी। और ये खजाना जो होता है, तो देखिए, एक इस तरह से खुलने के बाद इस तरह का खजाना आएगा। ये खजाने को आपको अपने बाघा के साथ रखना है। बाबा श्याम का जो ये खजाना होता है, ये बाघा के साथ रखना है। और अगर आपके पास ये दोनों चीज नहीं है और आप बाबा श्याम को ये अर्जी लगाना चाहते हो, तो अर्जी लगाने के लिए आपको क्या करना है, अगर आपके पास खजाना नहीं है तो आप चाहे तो 5 रुपए का सिक्का, नहीं तो आपके पास 1 रुपए का सिक्का हो, इसको अच्छी तरह से धोकर उसके बाद गंगा जल से पवित्र करके आप इस 1 रुपए के सिक्के को या 5 रुपए के सिक्के को अपने बाघा के साथ रख सकते हैं। और मैं आपको एक चीज और दिखा दूं, मेरे पास बाबा श्याम का खजाना भी है। बाबा श्याम का जो खजाना है कुछ क्या है, कैसा दिखता है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। बाबा श्याम का खजाना एक्चुअली हमारे घर में रखा हुआ था, माँ वैष्णो देवी का खजाना रखा हुआ था, बाबा श्याम का खजाना रखा हुआ था, और ऐसे और भी बहुत सारे खजाने रखे हुए हैं। अगर आपके पास इन खजानों के अलावा चांदी का सिक्का हो तो चांदी का सिक्का भी आप रख सकते हो अपने बाघा के साथ। तो देखिए, ये बाबा श्याम का खजाना है, ये बाबा श्याम के नाम का खजाना है। अब ये कहाँ पे मिलेगा, तो ये आप अपने नजदीकी श्याम मंदिर के पास जो दुकानें होती हैं वहां पर आप जाएंगे और वहां जाकर आप पता कर सकते हैं। वहां पर आपको बाबा श्याम का ये जो खजाना होगा, ये खजाना मिल जाएगा। और ये खजाना जब मिल जाएगा तो इस खजाने को निकाल कर आप बाबा श्याम के उस बाघा के साथ आप रख सकते हैं। तो देखिए, मैंने आपको माता रानी का खजाना दिखा दिया, बाबा श्याम का खजाना दिखा दिया। बोलिए हारे के सहारे की जय। अब मैंने आपको ये भी बता दिया, अगर आपके पास इनमें से कोई भी चीज ना मिलती हो तो आप 1 रुपए का नहीं तो 5 रुपए का जो सिक्का होता है वो आप इस पात्र में डालकर रखना है। तो मेरे पास तो ये खजाना है, तो मैं खजाना रख रहा हूं और इस खजाने को धोने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये माता रानी का खजाना है और ये पवित्र है। बाबा श्याम की कृपा बनी रहेगी। तो चलिए, मैं इस खजाने को सबसे पहले ये बागा निकाल लेता हूँ, ये बागा निकाल लेता हूँ। और मैं सबसे पहले अपनी इस अर्जी को, ये मेरी बाबा श्याम के नाम की अर्जी जो मैंने लिखी है बाबा श्याम को, मैंने उस अर्जी के ऊपर ओम श्री गणेशाय नमः लिखा है। उसके बाद बाबा श्याम को अर्जी लिखी, जो अर्जी आपने पढ़ चुके हैं वो अर्जी लिख दी है मैंने बाबा श्याम को, और साथ में मैंने स्वास्तिक बना दी है। आप चाहो तो उसको पूरा तरह से डेकोरेट कर सकते हैं अपने हिसाब से, सुंदर सा बनाकर इस पात्र में सबसे पहले इस अर्जी को रखते हैं। इस तरह से आपको उस अर्जी को रखना है अंदर। देखिए, ये मैंने अर्जी अंदर रख दी है बाबा श्याम को ध्यान करके। ओम श्री श्याम देवाय नमः, ओम श्री श्याम देवाय नमः, ये मैंने अर्जी रख दी है। अब मैं रखूंगा ये खजाना, बाबा श्याम के नाम का जो खजाना है, और ये माता वैष्णो देवी का खजाना जो है वो मैंने इसके अंदर इस तरह से रख दी है। तो देखिए, अब ये कुछ इस तरह से दिखेगा, मैं आपको दिखा देता हूं। ये देखिए, कुछ इस तरह से दिखेगा। अब ये मैंने रख दिया है। अब इसके ऊपर मैं रखूंगा बाबा श्याम का ये बाघा। ये बाबा श्याम से सीधा जुड़ा हुआ वस्त्र है, बाबा श्याम के गर्दन में लिपटा हुआ रहता है, 365 दिन लिपटा हुआ रहता है। और ऐसा माना जाता है कि ये चमत्कारिक वस्त्र जिसके पास होता है उसके सभी कष्ट, रोग, दुख, शोक सभी दूर हो जाते हैं। मैंने अर्जी लिख दी है, मैंने खजाना रख दिया है। अब मैंने बाबा श्याम का ये बाघा भी इसके साथ रख दूंगा। तो सोचिए क्या होगा आने वाले समय में। विश्वास ही एक आस्था है, विश्वास रखना बहुत अत्यधिक आवश्यक है। ये हमारा भाव है। ये वीडियो आपको कहीं भी नहीं मिलेगा, किसी भी जगह नहीं मिलेगा। ये सिर्फ आपको भजन मंत्र शक्ति पर
श्याम जी के लाडला सोनू के जरिए आपको सुनने और देखने को मिल रही है। और ऐसा भी कहा जाता है, अगर आप इस वीडियो के बारे में ज्यादा से ज्यादा श्याम प्रेमी को बताते हो तो बाबा श्याम की असीम कृपा के पात्र भी आप सभी बनोगे। ऐसा नहीं है कि आपने सुन लिया और अपने तक बात सीमित रखा। देखिए, मैंने भी वीडियो बनाया है, मैंने भी अर्जी लिखी है और अर्जी को मैंने आप सभी को दिखाया है। तो आप सभी ने देख के वैसे ही आप करोगे तो देखिए बाबा की कृपा आपको मिलेगी। परंतु इस बात को अपने तक ही सीमित रखोगे और दूसरों को नहीं बताओगे ये बातें, तो बाबा श्याम की कृपा जो होती है आपको मिलती तो मिलती है, परंतु कहते हैं अगर आप 10 लोगों को और इसके बारे में बताते हो तो बाबा श्याम की असीम कृपा के पात्र आप सभी बनते हो। तो मैं तो आप सभी को ये सारी बातें बताकर असीम कृपा का पात्र बन चुका हूं, परंतु अब आपकी बारी है कि आप इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को बताएं, समझाएं। तो आप मन में देखिए किसी भी प्रकार की भावना ना रखें, सोच ना रखें कि मैं ये प्रमोशन के लिए कह रहा हूं, मैं अपनी वीडियो को आगे बढ़ाने के लिए बोल रहा हूं। अगर आपका मन नहीं कर रहा तो मत करिए, मत शेयर करिए, परंतु जो सच्ची बातें हैं वो मैंने आपको कही है। अब अपने दिल से सोचिए, भाव से सोचिए कि आपको क्या करना है। तो देखिए, मैंने बाबा श्याम के नाम की अर्जी नीचे रख दी है, बाबा श्याम का खजाना रख दिया है, बाबा श्याम का जो ये बागा है, बागा को अपनी आंखों से लगा लेता हूं और इस तरह से मैंने यहाँ पर बागा को रख दिया है। अब मैं ये बागा का दर्शन हर रोज करूंगा, अपने मंदिर में रखूंगा और इसका ध्यान भी रखूंगा और हर रोज बाबा श्याम से अपनी अर्जी पूरी होने के लिए प्रार्थना भी करूंगा। और उसके बाद बाबा श्याम की इच्छा है, अगर मेरे भाव सच्चे हैं और बाबा श्याम की कृपा है और आप सभी लोगों की असीम कृपा मुझ पर है, मेरे बाबा की कृपा मुझ पर है, तो जरूर इस अर्जी को बाबा श्याम एक ना एक दिन पूरा करेंगे और मैं बाबा श्याम की कृपा का पात्र भी बनूंगा। तो ये बाबा श्याम के नाम की अर्जी है। अब ये है ढक्कन, अब मैं इसको इस तरह से लगा देता हूं। तो ये है मेरी अर्जी बाबा श्याम के नाम की। अब मैं ये अर्जी लिखकर बाबा श्याम का मंत्र का जाप करूंगा। ओम श्री श्याम देवाय नमः, ओम श्री श्याम देवाय नमः, श्री श्याम देवाय नमः, ओम श्री श्याम देवाय नमः, श्री श्याम देवाय नमः, श्री श्याम देवाय नमः, श्री श्याम देवाय नमः, ओम श्री श्याम देवाय नमः। इस तरह से मैंने बाबा श्याम का मंत्र को जाप कर लिया है। अब मैं बाबा श्याम को एक भजन सुना देता हूँ जिससे बाबा श्याम मुझ पर अपनी कृपा कर दें। मैंने अर्जी लिख दी बाबा, मैंने अर्जी लिख दी बाबा तेरे दरबार में। मैंने अर्जी लिख दी बाबा, मैंने अर्जी लिख दी बाबा तेरे दरबार में। बस मोहर लगा दो अपनी, खड़ा इंतजार में। मैंने अर्जी लिख दी बाबा, मैंने अर्जी लिख दी बाबा तेरे दरबार में। बस मोहर लगा दो अपनी, खड़ा इंतजार में। मैंने अर्जी लिख दी बाबा, मैंने अर्जी लिख दी बाबा तेरे दरबार में। बस मोहर लगा दो अपनी, खड़ा इंतजार में। मैंने अर्जी लिख दी बाबा। जय श्री श्याम। बोलिए हारे के सहारे की जय। बाबा श्याम की कृपा आप सभी श्याम प्रेमियों पर बनी रहे। इसी तरह से वीडियोस को देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और हो सके तो लाइक कर सकते हैं, ये आपकी मर्जी है। बाकी बाबा श्याम की इच्छा है। हारे के सहारे की जय, लखदातार की जय। जय श्री श्याम।